नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर संजीव कुमार छापड़िया, जो कि बिहार के सबसे जाने माने डॉक्टर्स में से एक हैं। डॉक्टर साहब मेदांता अस्पताल में इंटरनल मेडिसिन के चीफ भी हैं। सबसे पहले सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सौम्या। सर, हम जानते हैं कि इस वक्त जीनोम सीक्वेंसिंग कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। जो जीनोम सीक्वेंसिंग चल रही है उसी की मदद से हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट किसका है, किसका डेल्टा वेरिएंट है। लेकिन क्या किसी तरीके से ये पता लगाया जा सकता है आरटीपीसीआर की रिपोर्ट से कि किसी व्यक्ति का कौन सा वेरिएंट है? क्योंकि जैसा कि दोनों के लक्षण अलग है तो ट्रीटमेंट भी अलग अलग है। आरटीपीसीआर की बहुत तरह की किट्स अपने देश में चल रही हैं, लेकिन कुछ खास कंपनियां की किट हैं जो कि 3 जीन्स के प्रेजेंस को डिटेक्ट करती हैं: न्यूक्लियोकैप्सिड जीन, एनवेलप जीन और स्पाइक प्रोटीन जीन। तो जो स्पाइक प्रोटीन जीन है वो एस जीन के नाम से रिपोर्ट में आती है। और आज के दिन अधिकतर लोग इस चीज को जान गए होंगे कि ओमिक्रॉन में जो उसकी स्पाइक प्रोटीन है उसमें सबसे अधिक म्यूटेशन हुई है। तो जो ये एग्जिस्टिंग आरटीपीसीआर की किट है जिसमें ये तीनों जीन न्यूक्लियोकैप्सिड, एनवेलप और स्पाइक प्रोटीन की जीन को डिटेक्ट करते हैं, अगर डेल्टा वेरिएंट है तो उसमें वो एस जीन प्रेजेंट पाई जाती है। लेकिन अगर कोई आदमी ओमिक्रॉन वेरिएंट से ग्रसित हुआ है तो उसमें ये जीन नहीं पाई जाती और वो रिपोर्ट में एस जीन ड्रॉप आउट दिखाता है, एंड विच गिव्स यू अ क्लू कि शायद आपके बदन में ओमिक्रॉन है और डेल्टा नहीं है। और यह जानना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि दोनों के ट्रीटमेंट में कुछ फर्क है हमारे देश में, दवा की अवेलेबिलिटी को लेकर के भी। क्योंकि एक खास दवा जो कि डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट बहुत ही कारगर पाई गई थी, जिसे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का कॉकटेल कहते थे, जिसमें कैसेरिवीमैब और इमदेवीमैब दोनों मिली रहती थी और केवल एक शॉट लेना रहता था। यह दवा डेल्टा वेरिएंट पर बहुत कारगर है, लेकिन दुर्भाग्य से ओमिक्रॉन पर यह दवा कारगर नहीं है। और यह दवा हमारे देश में अवेलेबल है। लेकिन अब अगर हमें नहीं पता है कि मैं ओमिक्रॉन से सफर कर रहा हूं या डेल्टा से सफर कर रहा हूं, तो यह बिल्कुल एक चांस लेने वाली बात हो जाती है कि हम लोग यह दवा लें या नहीं लें। यहां मैं यह एक चीज इंफेसाइज करना चाहूंगा कि हर इंसान जो कोविड से सफर कर रहा है उसको यह दवा लेने की दरकार नहीं है। कुछ खास लोगों को ही यह दवा लेने की दरकार होती है, जिनमें कुछ कोमॉर्बिडिटीज हैं, जिनमें रिस्क है कि इनको आगे चल करके सीवियर इलनेस हो सकती है या हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ का खतरा रहता है। जैसा मैंने बताया कि डेल्टा पर यह मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का कॉकटेल कैसेरिवीमैब और इमदेवीमैब का कॉकटेल काफी कारगर है। यह ओमिक्रॉन पर कारगर नहीं है। ओमिक्रॉन के लिए जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मार्केट में आई है वो सॉटोरुवीमैब है, जो कि अपने देश में अवेलेबल नहीं है। यह अमेरिका में अवेलेबल है, वहां भी बहुत ही लिबरली नहीं मिल रही है। बट समहाउ अगर आपको पता चल जाए कि आप डेल्टा वेरिएंट से सफर कर रहे हैं और आप क्वालिफाई करते हैं इस मेडिसिन को लेने के लिए, तो आपके लिए जो अपने देश में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का कॉकटेल है वह बहुत कारगर है और जरूर लेना चाहिए। और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें अगर समय पर पता चल सके कि हम डेल्टा से सफर कर रहे हैं या ओमिक्रॉन से सफर कर रहे हैं। एक चीज और मैं इंफेसाइज करना चाहूंगा कि ये दवाइयां सिम्टम शुरू होने के जितनी जल्दी ली जा सके, ये दवाइयां उतनी अधिक कारगर होंगी, प्रेफरेबली विद इन 5 days ऑफ सिम्टम ऑनसेट। हमारे यहाँ अगर आज के दिन हम लोग जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजना भी चाहेंगे किसी गवर्नमेंट लैब के मार्फत, तो हमें यह बोला जाता है कि यह रिपोर्ट आने में कम से कम 1 हफ्ते समय लग जाएंगे। तो पहले तो लोग 2 दिन जांच नहीं कराते, फिर आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आने में 1-2 दिन समय लगता, और फिर 7 दिन के बाद जीनोमिक सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आएगी, तो वैल्यूएबल टाइम गेट्स लॉस्ट। तो ये एक जरूरी चीज हो जाती है। दूसरी एक और दवा, सिंस ये एक वायरल बीमारी है, तो लाजमी है कि लोग सोचेंगे कि कुछ एंटीवायरल होना चाहिए जिससे कि फायदा हो सके। ओमिक्रॉन के अगेंस्ट एक एंटीवायरल कॉम्बिनेशन जो कि पैक्सलोविड के नाम से आई है, वो अगेन हमारे देश में अवेलेबल नहीं है।
तो जब हमारे देश में पैक्सलोविड नहीं अवेलेबल है या सोटोरुविमैब नहीं अवेलेबल है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? हमारे पास ऑप्शन है रेमडेसिविर का और मोलनुपिराविर का। रेमडेसिविर एक अच्छी दवा पाई गई है, अगेन फिर से माइल्ड टू मॉडरेट इलनेस के लिए भी, जितनी जल्दी से जल्दी दी जा सके। 3 दिन का कोर्स है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो अस्पताल में जाकर के लेनी होती है। मोलनुपिराविर ओरल दवा है, सुबह शाम लेनी होती और 5 दिन का कोर्स होता है। शायद ओमिक्रॉन वेरिएंट में भी मोलनुपिराविर 30% क्लेम कर रहे हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन या क्रिटिकल इलनेस डेथ को प्रिवेंट कर रही है। तो इसलिए ये जरूरी है कि अगर पता चल सके कि डेल्टा है या ओमिक्रॉन है, और इसमें शायद गवर्नमेंट का भी रोल हो जाता है कि किसी तरह अगर ये काम जल्दी पता चल सके, तो शायद आने वाले समय में मरीजों को बहुत मदद मिलेगी और डॉक्टरों को भी मदद मिलेगी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट करने में, कि वंस यू नो कि यू आर सफरिंग फ्रॉम डेल्टा और ओमिक्रॉन, थिंग्स बिकम क्वाइट इजी। अदरवाइज थोड़ा अंदाज पर काम करना पड़ेगा। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।